समस्त चिंतनशील प्राणी मात्र को मेरा प्रणाम। आज बहुत दिन बाद आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। पिछली बार 25 अक्टूबर दशहरे के दिन मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि हम सब मनुष्य जिनके पास अधिक बुद्धि होने के कारण अधिक समस्याएं हैं, तो उसी बुद्धि का, उसी माइंड का मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाए, उसके लिए आपको भगवत गीता के अंदर वह सभी सूत्र प्राप्त हो जाएंगे जो माइंड की वर्किंग को समझाते हैं। और इसलिए मैंने आपसे अनुरोध किया था कि आप सबको स्वयं भगवत गीता पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। और यदि आप स्वयं पढ़ने अथवा समझने में असमर्थ हों तो आपको किसी के द्वारा भी अगर व्याख्या की गई है, समझाया गया है, तो आपको दूसरे के द्वारा व्याख्या की हुई समझनी चाहिए। किसी के द्वारा भी समझें, परंतु आपको अपने ही लाभ के लिए ये समझना चाहिए। नंबर 1, अब बातें हैं मैंने इतने दिनों का बीच में गैप क्यों दिया। इसके 2 कारण थे। एक कारण कि आज के युग में यदि आपको संसार के समस्त चिंतनशील प्राणियों तक पहुंचना है, जो लाइन मैं हर वीडियो के शुरू में बोलती हूं, तो उसका माध्यम आज की डेट में केवल और केवल डिजिटल है। और मेरा ज्ञान टेक्नोलॉजी के विषय में अधिक नहीं है। मैं अपनी बात समस्त संसार तक पहुंचाना चाहती हूं, परंतु उसके लिए या तो मुझे स्वयं ज्ञान होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, और अथवा मैं किसी को नियुक्त करूं, अपॉइंट करूं कि वह मेरे लिए काम करे। बीच के इतने दिनों में मैं इसी विषय पर काम कर रही थी। उसका समाधान निकाल लिया गया है और समाधान यह निकाला गया है कि अब मैं स्वयं यह शिक्षा ग्रहण करती रहूंगी। मैंने एक कोर्स शुरू कर लिया है जिससे मैं टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से समझ सकूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ये पता चला कि अगर कोई अन्य व्यक्ति मुझे सहायता प्रदान करेगा तो वह कभी भी मेरे उस भाव को नहीं समझ पाएगा जिसे आप कह सकते हैं कि जिस तीव्रता से, अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द है पैशन, और उसी पैशन को आप हिंदी में कहें कि जो लगन मेरे भीतर है और जो इच्छा शक्ति मेरे भीतर है कि मैं संसार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं। चुनाव प्रत्येक व्यक्ति का है कि वो उसमें से कितनी बात को ग्रहण करे अथवा न करे, परंतु मेरा उद्देश्य स्पष्ट है कि मैं अपनी बात समस्त संसार तक पहुंचाना चाहती हूं। आज संसार में 777 करोड़ मनुष्य हैं और इन सभी मनुष्यों में सबकी अलग अलग प्रकार की बुद्धि होगी। जैसे 2 उंगलियों की छाप, 2 व्यक्तियों के उंगलियों की छाप आपस में नहीं मिलती है, उसी प्रकार 2 मनुष्यों की बुद्धि भी नहीं मिलती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति ने अधिकार दिया है कि वह प्रत्येक विषय में निर्णय स्वयं करे अपनी बुद्धि के द्वारा, परंतु साथ ही ये अधिकार भी संसार में सबको प्राप्त है कि वह अपनी बात संसार के समक्ष रख सके। अब
उसके बाद निर्णय प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअली करना होता है कि मुझे इसमें से क्या ग्रहण करना है अथवा किसमें से क्या ग्रहण नहीं करना है। तो ये रही पहली बात, जिसके कारण आज के युग में डिजिटल टेक्नोलॉजी मालूम न होने पर आप संसार तक नहीं पहुंच सकते हैं। और खुद सीखने का मतलब है जैसे आपने एक कार खरीदी और आप अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एक ड्राइवर रखें और आराम से बैठकर सवारी का आनंद लें, मगर जो संतोष आपको खुद ड्राइविंग सीख कर मिलेगा वो आपको ड्राइवर रखकर भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शंस तो देनी पड़ेंगी ड्राइवर को, और फिर आपके और उसके बीच में जो भी कम्युनिकेशन गैप होगा, आपकी एनर्जी एनर्जी उस कम्युनिकेशन गैप को भरने में लगेगी। तो जो ड्राइविंग करते हैं वो ये जानते हैं कि स्वयं कुछ भी करने का आनंद ही अपना होता है। आप गंतव्य तक पहुंचे अथवा नहीं पहुंचे, आपने यात्रा का आनंद लिया, और यात्रा का आनंद यदि स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं तो वो कई गुना अधिक हो जाता है। तो इसलिए मेरा चुनाव ये था कि मैं स्वयं टेक्नोलॉजी सीखूंगी, जिसके लिए मैंने प्रबंध कर लिया है। दूसरा बड़ा कारण ये था कि दशहरे वाले दिन कुछ इस तरीके के पोस्ट पढ़ने में आ रहे थे कि यदि देश में इतने रावण हैं, देश में रोज इतने रेप होते हैं, तो क्या अधिकार है कंजकों को पूजने का? क्या अधिकार है हमें रावण के पुतले जलाने का? क्या ये हम अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी भी हैं अथवा नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आज मैं देना चाहूंगी, और इसकी शुरुआत मैं करती हूं। आप सबने कवि दुष्यंत का नाम अवश्य सुना होगा। उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं पूरी कविता एक साथ पढ़ूं इससे पहले जिन लोगों को इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा, पहली पंक्ति का अर्थ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। तो वो पीड़ा जो पर्वत जैसी बड़ी हो गई है, मगर उसको पिघलनी चाहिए का अर्थ क्या है? एक ठंडक, एक तटस्थता जो समाज में व्याप्त हो जाती है, जो अपराध को सामने देखकर भी उसको रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ती, जो हृदय पिघलता नहीं किसी दूसरे का दुख देखकर, उस हृदय को पिघलना चाहिए। उन चुप खड़े होठों को बोलना चाहिए, उन शिथिल पड़े हाथों को उठना चाहिए उस अन्याय को रोकने के लिए। इसीलिए कवि ने कहा कि इस हिमालय से, कौन सा हिमालय? ये तटस्थता का हिमालय जो हमने अपने हृदयों में बना लिया है कि यदि अपराध हो रहा है, किसी दूसरे के साथ हो रहा है, तो मैं तटस्थ हूं। किसी का घर जल रहा है तो मैं अपने हाथ क्यों जलाऊं? किसी की बेटी के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मैं इसमें क्यों पड़ूं?
मानती हूँ कोई अकेला नहीं पढ़ सकता और हम सब परिणाम देख रहे हैं। अकेला कितना शक्तिशाली भी क्यों ना हो या उसके साथ चंद लोग भी क्यों ना हो, अपराध करने वाले अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जब तक जनशक्ति जागृत नहीं हो जाती, उस अपराध, उस दुष्टता के समक्ष डटकर खड़ी नहीं हो जाती, हिमालय की तरह शिथिल नहीं रहती, उसमें से ऐसी गंगा बहनी चाहिए कि उस पापी के सारे पाप तो बाद में धुलेंगे, पहले यह गंगा जो निकलेगी जनमानस के हृदय से कि हमें इस पाप को समाप्त करना है, उसका बहना परम आवश्यक है। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। कवि का भाव है कि कोशिश तो की, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की और उससे दीवारें तो हिल गईं, और दीवारें, इतनी मजबूत दीवारें पर्दे की तरह हिलने लगी हैं। मगर वो जो हमें चाहिए था, वो जो हमारा लक्ष्य था, उसको प्राप्त करने की शर्त तो ये थी कि जब तक बुनियाद नहीं हिलेगी तब तक हम उस दुष्टता को, उस अपराध को नहीं हटा सकते हैं। तो इसलिए आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त थी लेकिन कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। और बुनियाद कैसे हिलेगी? हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। जिस पीड़ा का वर्णन कवि ने किया है कि हम अपराध को देखकर चुप हैं, हम उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो पीड़ा जो पर्वत के समान बड़ी हो गई है, उस पीड़ा को समाप्त करने के अपेक्षा हम केवल लाशों की तरह चल रहे हैं। सड़कों में, गलियों में, तो हर सड़क, हर गांव, हर गली, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, तो चाहे शहर हो चाहे गांव, सब जगह ऐसा ही वातावरण, ऐसी ही परिस्थितियां बनी हैं कि अपराध हो रहा है। और इतने सारे मनुष्य, इतनी सारी आबादी, कवि कहता है क्या इनको जीवित कहा जा सकता है? क्योंकि जीवित मनुष्य तो संवेदनशील होता है। तो ये जो इतनी मनुष्यों की संख्या है, ये अपराध कब समाप्त होगा, ये दुष्टता कब समाप्त होगी? जब हर सड़क, हर गली, हर नगर और हर गांव में मनुष्य नहीं चलेंगे। अभी वो कहना चाहता है कि अभी तो मनुष्य के रूप में लाशें चल रही हैं। तो जब ये हर एक लाश जैसा चलता हुआ मनुष्य भीतर से जीवंत हो उठेगा और अपना हाथ लहराते हुए ये दिखाएगा, लहराते हुए का अर्थ है वो अपने जीवित होने का प्रमाण देगा कि मैं हूं और मैं अपनी सीमा के अंदर जो कुछ भी कर सकता हूं, इस धर्म युद्ध में आहुति देने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार समाज में जिस भी स्थिति पर मैं बैठा हूं, मेरी जो भी परिस्थिति है, इस अन्याय, इस अपराध, इस दुष्टता को समाप्त करने के लिए मैं अपना संपूर्ण योगदान देने के लिए मैं जीवित हूं, मैं जिंदा हूं।
इसका एहसास हर एक मनुष्य को कराना होगा कि मैं हूं, मैं अन्याय के लिए लड़ने के लिए जिंदा हूं, मैं मर नहीं गया हूं। और फिर कवि वो बात कहता है जिसके कारण ये कविता मशहूर हुई। वो कहता है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, तो फिर क्या है? मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अगर आप इसकी गहराई को समझें तो आपके भीतर का वो हिमालय पिघलने से बच नहीं पाएगा। वो कहता है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। फिर कहता है, कैसे बदलेगी ये सूरत? मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये किस आग की बात कर रहा है? वो आग जो दृढ़ संकल्प है उस दुष्टता को, उस अपराध को मिटाने के लिए एकजुट है। तेरे सीने में हो या मेरे सीने में, तो कहता है कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, क्योंकि वो जो आग होगी सीने में जली हुई, जो आपको बाध्य करेगी कि ये दुष्टता समाप्त होनी चाहिए, वही आग ही आपको जीवित करेगी। ये अंतर की अग्नि, ये अंतर की ज्वाला, यही काम आएगी दुष्टता को समाप्त करने के लिए। अब आप कहेंगे, कवि हैं, क्या हुआ, 4 लाइनें बोल दी। अब कवियों का तो जी काम ही ऐसा है, वीर रस की कविता बोल दी। वीर रस की कविता बोलना एक बात है, सेना पर जाकर लड़ना दूसरी बात है। इसी प्रकार की सोच से हम स्वयं को उलझाते हैं। ये प्रश्न जो आज की डेट में उठ रहा है, आज के युग में उठ रहा है, यही प्रश्न क्या पहले नहीं उठे?